मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गई। आप कैसे हो? ठीक हो? आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। आपको पता है मैं आज कौन सी कहानी सुनाऊंगी? नहीं पता? अच्छा चलो बच्चों, मैं बताती हूँ। मैं आज आपको एक राजा और परियां की कहानी सुनाऊंगी। सुनोगे बच्चों? तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु था। वो अपनी प्रजा और पशु पक्षियों का बहुत ख्याल रखता था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। जो भी किसी को मुसीबत पड़ती वो राजा के पास आता। राजा हंसते हंसते उनकी मुसीबत हल कर देता। एक दिन की बात है बच्चों, एक बुढ़ी औरत राजा के पास आई। उसके फटे पुराने कपड़े थे और बहुत दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तो मंत्रियों ने आकर राजा को बोला, एक बुढ़िया आपसे मिलना चाहती है। राजा ने बोला, उसको अंदर लेके आओ। तो जब बुढ़िया राजा के सामने आई तो राजा ने बोला, माता जी आप कौन हो? आप इस गांव की नहीं लगती। तो बुढ़िया ने बोला, हाँ महाराज, मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं पास वाले गांव की हूँ। तो राजा ने बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बुढ़िया ने बोला, एक तो मैं बहुत दिन से भूखी हूँ और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। राजा ने बोला, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, आपके फटे पुराने कपड़े हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बोला, इस माता जी को कपड़े दे दो और खाना दे दो और इसको घर बना के दो। तो बुढ़िया ने बोला, आप बहुत दयालु हो, मैंने सुना था, अब मैं देख भी लिया, आप बहुत ही दयालु और अच्छे हो। भगवान आपको इससे भी ज्यादा प्रसन्न करेगा। तो राजा थोड़ा मुस्कुराया और अंदर चला गया। बुढ़िया को बहुत धन दिया राजा ने, घर भी बनवा के दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने गांव चली गई। तो राजा एक दिन सोचने लगा, मैं इससे भी अमीर हो जाऊं, मेरे पास शक्तियां आ जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं लोगों की और भी मदद कर सकूंगा। ऐसे बच्चों दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, राजा ने मंत्रियों से बोला, अब रात को हम शिकार खेलने जाएंगे। तो मंत्रियों ने बोला, हाँ ठीक है। तो वो शाम को जंगल में चले गए। अंधेरा हो गया। तो राजा ने सोचा, अब अंधेरा हो गया है, हम जहाँ ही रुक जाते हैं। जब राजा शिकार पर जाता था तो वो अपने साथ खाने पीने का पूरा सामान लेकर जाता था। मंत्रियों ने जंगल में तंबू लगा ले और वहाँ सोने का और खाने का प्रबंध करने लगे। इतने में राजा आराम करने लगा। जब राजा बोला, मैं थोड़ा टहलना चाहता हूँ, तो मंत्रियों ने बोला, महाराज अंधेरा बहुत है। तो राजा ने बोला, मैं यहीं आसपास ही रहूंगा, दूर नहीं जाऊंगा। जब राजा टहल ही रहा था तो उसने देखा दूर से बहुत ही तेज रोशनी आ रही है और वहां से झरनों की आवाज भी आ रही है। तो राजा ने मंत्रियों से बोला, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। वो कौन सी जगह है? इतनी सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी। मंत्रियों ने बोला, हाँ महाराज, हम आपके साथ चलते हैं। राजा जब वहां गया तो उसने देखा एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब के पास एक बहुत ही सुंदर महल है। तालाब में परियां
नहा रही है और कुछ परियां नाच कर रही है और ऐसे ही मौज मस्ती कर रही हैं। राजा ने बोला अब मैं परियों के महल में जाऊंगा। तो वो राजा थोड़ा महल के बाहर ही ठहर गया क्योंकि परियां नहा रही थी। तो जब परियां महल में गई तो राजा ने सोचा अब मैं महल में जाता हूँ। तो जब राजा महल में गया, जो परियों के मंत्री थे राजा को वहां रोक लिया। बोला आपने किससे मिलना है? राजा ने कहा मैं परियों से मिलना है। मंत्रियों ने बोला अभी ठहर जाओ, हम परियों से पूछ कर आते हैं। तभी मंत्री अंदर गए और परियों से बोला आपसे कोई मिलना चाहता है, वो अंदर आना चाहता है। तो परियों ने बोला हाँ भेज दो, हम जानते हैं हमको कौन मिलने आया है। तो मंत्रियों ने बोला आप अंदर चले जाओ। तो राजा जब महल के अंदर गया तो इतना सुंदर महल परियों का देखकर हैरान रह गया। उनसे जो सबसे बड़ी परी थी वो प्रकट हुई। बोली राजा हम आपको जानते हैं, आप बहुत ही दयालु हैं और सभी की मदद करते हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं। तो राजा ने बोला आप हमको जानते हैं? परियों ने बोला हाँ हम आपको जानते हैं। तो राजा ने बोला मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। परी ने बोला हाँ मैं जानती हूँ। तो परी ने सब परियों को बुला लिया। बोला हम राजा को शक्तियाँ देंगे, जो राजा शक्तियों से अपने राज्य का और भी अच्छी तरह देखभाल करेगा। सभी परियों ने एक बहुत बड़ा गोला राजे की तरफ फेंका तो राजे में शक्तियाँ आ गई। परियों ने बोला आप इस शक्तियों का ऐसा व्यवहार मत करना कि आपके पास शक्तियाँ ना रहें, आप हमेशा दयालु बने रहें। तो राजा ने बोला आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। तो राजा वहाँ से खुशी खुशी चला गया। मंत्रियों से बोला अब हम सो जाते हैं। सभी मंत्री तंबू में सो गए और जब सुबह हुई तो वो अपने राज्यों में आ गए। ऐसे ही राजा हर एक की मदद करता। उसने शक्तियों से बोला मेरे जो खेत हैं उसमें बहुत फसल हो जाए। ऐसा ही हुआ बच्चों, खेतों में अनाज बहुत हुआ। जो भी राजा कहता वो ही होता। तो राजा एक दिन घमंड में आ गया तो बोला मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा को जब घमंड आया तो वो प्रजा के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता था, वो उसको भड़क कर बोलता था। सभी सोचने लगे राजा को क्या हो गया है, राजा तो बड़े दयालु थे, अब क्या होगा। तो सभी लोग अपने अपने घरों में रहने लगे, राजा के पास नहीं जाते थे। तो राजा के मन में एक दिन आया मैं और भी शक्तिशाली होना चाहता हूँ। राजा ने मंत्रियों से बोला जो परियां हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। तो मंत्रियों ने बोला ठीक है महाराज। जब मंत्री परियों को रात को लेने गए, परियों को पता चल गया। परियों ने बोला हमको लेने आए हो, हम नहीं जाएंगे। तो मंत्रियों ने बोला हमको राजा ने भेजा है। परियों ने बोला हम जानते हैं, वापस चले जाओ। मंत्री वापस चले गए। जब राजा ने मंत्रियों से कहा आप परियों को लेकर नहीं आए, मंत्रियों ने कहा परियों ने आपके पास आने से मना कर दिया। राजे को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बोला उनकी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ। इतने में बच्चों एक बहुत ही बड़ा गोला राजा के पास आया, उसमें बहुत ही ज्यादा रोशनी थी। गोले ने बोला अब तेरा राज गया,
अब तुम किसी काम के नहीं रहे, तेरे में घमंड आ गया है। जब आवाज आई तो राजा बोलने ही लगा था तो जो गोला था वो राजा से टकरा गया। राजा एक आदमी की तरह हो गया, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। उसने बोला अब मैं क्या करूं? परियों ने बोला अब तू राजा नहीं है, हम राजा चुनेंगे। उन्होंने एक गांव से एक किसान को जो बहुत ही ईमानदार था, जो भला था, उसको राजा चुन लिया। तो राजा को बोला अब तेरे को जंगल में जाना पड़ेगा। बच्चों, राजे को परियों ने जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया और जो किसान था उसको राजा बना दिया। अब गांव के लोग बहुत खुश थे। परियों ने उसको बोला अब तुम घमंड में मत आना, नहीं तो तेरा राज छीना जाएगा। तो किसान ने बोला नहीं, घमंड में नहीं आऊँगा, मैं लोगों की बहुत मदद करूँगा। बच्चों, ऐसे कहकर परियां अलोप हो गई और जो गांव के लोग थे वो खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, हमारे पास जितना भी मर्जी धन आ जाए, हमको घमंड में नहीं आना चाहिए। निम्रता ही सबसे बड़ी चीज है। बच्चों, मेरी कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो बताना। मम्मी पापा का कहना मानना, खुश रहना।